तो आज हम पढ़ने वाले अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण और अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण। उसका जो मल होगा वो गांठदार व रुक्ष निकलेगा, ठीक है। वायु का अनुलोमन नहीं होगा, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा कहीं ना कहीं, जठराग्नि मंद हो जाएगी और शरीर में खरता और रुक्षता आएगी, शरीर में रफनेस वगैरह आ जाएगी, ठीक है। ये अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण है। सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के क्या लक्षण है? स्नेहन क्रिया के बाद यदि वायु का अनुलोमन अगर हो जाए तो ठीक है, तो अच्छा, मतलब सम्यक स्निग्ध हो गया। जठराग्नि तीव्र हो जाए, मल चिकना व गांठदार ना हो, शरीर में कोमलता व चिकनापन हो, ठीक है। अति स्निग्ध व्यक्ति के क्या के लक्षण है? स्नेह पीने के बाद शरीर में पीलापन, भारीपन और जड़ता उत्पन्न हो, मल पचकर ना निकले, तंद्रा, आरुचि और उत्क्लेश, मतलब नौजिया वगैरह हो। देखो तंद्रा पहले एक तो नींद आने लगे, ऊपर से आरुचि मतलब कुछ भी खाने की इच्छा ना, उत्क्लेश यानी नौजिया, बार बार उल्टियाँ जैसी एहसास हो, ठीक है। तो हमें ये समझना चाहिए कि इसे बहुत ज़्यादा स्निग्ध, मतलब हमने स्नेहपान बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में करा दिया, ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। स्नेह से पहले क्या हित और अहित है उसके बारे में चलते हैं। यदि कल स्नेह पीने की इच्छा हो तो आज रात में द्रव्य गर्म को जो अविष्यंदी ना हो, अपथ्य से मिश्रित ना हो, ऐसे अन्न का मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। देखो स्नेह से पहले क्या हित और अहित है। देखो अगर तुम्हें कल स्नेह पान करना है, जैसे मतलब ठीक है, कल स्नेह पान करना है तो आज तुम्हें ऐसा भोजन करना चाहिए जो स्रोत और अवरोध को उत्पन्न ना करे, क्योंकि कहीं नहीं स्नेह जो होना चाहिए वो हर स्रोत में जाना चाहिए, हर धातु को स्नेह करना चाहिए। तो ऐसा अन्न नहीं करना, सेवन करना है जो स्रोतो अवरोधक हो, ठीक है। उसके बाद क्या है? अविशंदी यानी स्रोतो अवरोधक ना हो, अपथ्य से मिश्रित ना हो, ये ना हो कि वो अपथ्य मिश्रित हो, ठीक है, जो तुम्हारे लिए पथ्य ना हो। ऐसे अन्न का मात्रा पूर्वक सेवन करें, और अधिक मात्रा में नहीं खाना, जितना मात्रा होनी चाहिए भोजन की उतनी मात्रा में खाना है, ठीक है। स्नेह पान का समय पढ़ते हैं। मनुष्य भोजन कर देखो स्नेह पान का समय पढ़ते हैं, देखते हैं। मनुष्य भोजन करने के समय भूख लगने पर संसमन स्नेह का पान करे। यदि संसमन स्नेह पीना हो तो रात्रि में खाए हुए अन्न का उचित रूप से पाचन हो जाए तो स्नेह पान करें। देखो जब तक पुराना पचा हुआ खाना, जैसे तुमने रात में जो खाया था खाना, ठीक है, जो अच्छा वाला खाना खाया था, मतलब जो पथ्य था, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल फेवरेबल था, वो खाना जब तक पचना है तब तक आप स्नेह पान नहीं करा सकते, वरना आम की उत्पत्ति कर देगा कहीं ना कहीं। तो आपको जब आपको लगे कि हाँ स्नेह पान हो गया, मलमूत्र त्याग दिया, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, फिर उसे अक्ष स्नेह पान कराना चाहिए, ठीक है, संसमन स्नेह पान कराना चाहिए, ठीक है। स्नेह के बाद तथा उसके जीर्ण होने पर क्या करना चाहिए? मनुष्य उष्ण जल का पान करते हुए ब्रह्मचारी रहकर रात्रि में शयन करे। मलमूत्र वायु डकार के आगे हुए वेगों को ना रोके। देखो पहली बात तो उसे उष्ण जल पी के रात्रि में, ठीक है, विश्राम करना है। और रात्रि में कैसे विश्राम करना है? ब्रह्मचारी बन के, ठीक है, ब्रह्मचारी बन के रात्रि रहकर रात्रि में शयन करे। मलमूत्र वेगों यदि डकार को, मतलब मलमूत्र जो मतलब आधारणीय वेग हैं, अगर वो आ रहे हैं उन्हें रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। व्यायाम, उच्च भाषण, क्रोध, शोक, शीतल वस्तुओं का सेवन, धूप में बैठना, इनका परित्याग करें। इसमें से कोई एक दो याद कर लिया, जैसे व्यायाम, उच्च भाषण, ठीक है, 2 याद कर लीजिए काफ़ी है। स्नेह पीकर अथवा स्नेह के जीर्ण होने पर पुनः स्नेह प्रयोग के शीघ्र ही बाद इन नियमों का पालन करना चाहिए। देखो स्नेह अगर जीर्ण हो गया, स्नेह मतलब पच गया, तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। या स्नेह पीने के बाद अगर दोबारा स्नेह पीना चाहिए तो इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, ठीक। हम लोग जैसे हम लोगों ने कोष्ठ पढ़ा था, कोष्ठ के 2 भेद पढ़ाए थे, मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। अब उनके बारे में पढ़ेंगे। मृदु कोष्ठ व्यक्ति 3 दिन में स्नेहन हो जाता है उसका, और क्रूर कोष्ठ व्यक्ति में 7 दिन में स्निग्ध हो जाता है, ठीक है। केवल अक्षपान स्नेह करने से, अक्षपान का मतलब क्या होता है? अक्ष स्नेह मतलब केवल स्नेह पीना, जैसे केवल घृत पीना है, केवल तेल पीना है, केवल वसा खाना है, या केवल मज्जा खाना है। अगर सिर्फ केवल उसी का मतलब और कोई सी चीज़ का नहीं खा रहे, तो मृदु कोष्ठ है, जिनका मृदु कोष्ठ है उनका 3 दिन में स्नेहन हो जाएगा, और जो क्रूर कोष्ठ हैं, ठीक है, उनका 7 दिन में स्नेहन हो जाएगा। हम मृदु कोष्ठ के लक्षण पढ़ते हैं। मृदु कोष्ठ असल में होता क्या? पहले हमने मृदु कोष्ठ का कितने दिन में हो जाएगा ये पढ़ा, हम लोग ये पढ़ेंगे मृदु कोष्ठ होता क्या है, ठीक है। गुड़, ईख का रस, दही का पानी, दूध, मथा हुआ दही, खिचड़ी, घृत। देखो जितने भी स्वीट आइटम्स हैं, दूध के जितने भी विकार हैं, दूध, दही, घृत, ठीक है, दूध दही है, दूध हो गया, दही हो गया, घृत हो गया, दही का पानी हो गया, मथा हुआ दही हो गया, ठीक है। गंभार, त्रिफला, मुनक्का, गर्म जल या नूतन मदिरा पी लेने से मृदु कोष्ठ व्यक्ति का विरेचन हो जाता है। मतलब आदमी अगर जैसे कोई मृदु कोष्ठ वाला आएगा, आप कैसे पता करेंगे? उसे आपने गर्म दूध दे दिया, गर्म दूध देने के बाद अगर उसका परगेशन होने लगा तो समझ जाओ ये मृदु कोष्ठ का है, तो उसका कितने दिन में स्नेहन हो जाएगा? 3 दिन में हो जाएगा। क्रूर कोष्ठ क्या करते हैं? अगर उपाय देखो, अगर गुड़ ली, ईख ली, दूध लिया, घृत लिया, ये दही का पानी लिया, दही लिया, इन चीज और त्रिफला क्वात लिया, अगर इन चीज़ों को खिलाने के बाद भी उसका अगर
मतलब विरेचन नहीं हो रहा है या परगेशन नहीं हो रहा है तो समझ जाओ क्रूर कोष्ठ है। तो उसका 7 दिन में हमें 7 दिन तक हमें मतलब स्नेहपान कराना है। वो भी कौन सा स्नेहपान? अक्ष स्नेहपान, ये बात याद रखिएगा। प्रविचारणाएं नहीं करानी है, प्रविचारणाएं और ज़्यादा दिन तक चलेंगी। अक्ष स्नेहपान मतलब केवल स्नेहपान कितने दिन तक कराना है? 7 दिन तक कराना है, ठीक है। क्रूर कोष्ठ हो गया। मृदु कोष्ठ में दोष की प्रधानता। मृदु कोष्ठ अर्थात मृदु कोष्ठ व्यक्ति की गृहिणी में पित्त की प्रधानता होती है। देखो मृदु कोष्ठ में पित्त की प्रधानता होती है, कफ और वायु बहुत कम होते हैं, इसलिए वह व्यक्ति सुखपूर्वक विचरण होता है। देखो पित्त क्या होता है? पित्त कहीं ना कहीं विरेचन कराता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पित्त की प्रधानता है, तो पित्त की प्रधानता होगी तो आसानी से विरेचन हो जाएगा, ठीक है, ये बताया गया यहाँ पर। और क्रूर कोष्ठ में क्या होगा? उसमें वात और कफ की प्रधानता होगी और पित्त की अलपता होगी, इसलिए उसका सुख विरेचन नहीं होता, यही है। अवधिपूर्वक स्नेह सेवन से उपद्रव, मतलब अगर तुमने अविधिपूर्वक स्नेह सेवन से उपद्रव, अगर तुमने सही से स्नेहपान नहीं किया तो क्या क्या उपद्रव हो सकते हैं? अगर आपने सही से स्नेह नहीं किया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उनके बारे में लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति की गृहिणी में पित्त प्रधान हो, अग्निबल बहुत बड़ा हुआ, यदि वह स्नेहपान करे तो वह अपने तेज से बस शीघ्र ही स्नेहपान से अग्निबल बढ़ता, स्नेह पचाकर ओज धातु को भी निकालती हुई तृष्णा को अगर शीतल जल उसमें नहीं देना, दाह उत्पन्न करेगा और तीव्र अग्नि मृत्युकारक होगी, ठीक है। अगर किसी की बहुत ज़्यादा मतलब पित्त बढ़ा हुआ है, अग्निबल भी बढ़ा हुआ है, तो उसे स्नेहपान नहीं करना चाहिए। अगर उसे स्नेहपान आपने करा दिया तो क्या होगा? स्नेहपान से क्या होगा? देखो अगर मान लो घृत पिला दिया, घृत क्या है? दीपन पाचन, तो कहीं ना कहीं अग्नि को बढ़ा दिया, ठीक है, उसने अग्नि को बढ़ा दिया। स्नेह तो उसने देखो अग्नि को इतना बढ़ा दिया कि स्नेह तो पचा देगा, साथ में ओज धातु भी क्षय कर देगा, और ओज धातु अगर क्षय हो गई तो आदमी की मृत्यु निश्चित है, ठीक है। यही बताया गया इसमें कॉन्सेप्ट बेसिकली, ठीक है। बाकी जो लिखा है वो आप समझ लेना, ठीक, बेसिकली यही बताया। अगर तृष्णा हो रही है, आपको शीतल जल नहीं देना है, शीतल जल सेवन नहीं करना है, दाह उत्पन्न करना है, तीव्र अग्नि मृत्युकारक होती है, ठीक। स्नेह की अजीर्ण तथा तृष्णा की चिकित्सा कैसे करनी? अगर स्नेह का अगर अजीर्ण रहेगा, नहीं पचा है, और तृष्णा जो उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर तृष्णा उत्पन्न हो रही है, उसकी चिकित्सा कैसे? स्नेह अजीर्ण होने पर यदि प्यास की अधिकता की जाए तो वैद्य रोगी को वमन कराएं। यदि तृष्णा नहीं होते तो शीतल जल प्लस रुक्ष अन्नपान फिर वमन कराए, ठीक है। शीतल जल सीधा नहीं देना, शीतल जल पिला के प्लस रुक्ष अन्न बना के वमन कराना है, ठीक है। समपित्त में अक्ष सर्पी का निषेध। पित्तज विकारों में विशेषकर पित्त के शाम यानी कि पित्त अगर आम युक्त हो गया तुम्हारा होने पर केवल घृत का पान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण शरीर को रंग देता है और ज्ञान व स्रोतों में जाकर संज्ञा को नष्ट कर मार डालता है। देखो अगर उसमें सिर्फ देखो उसमें क्या है, उसमें अगर पित्त जो होगा वो आम युक्त हो गया, पहले उस आम युक्त पुक्त को दीपन पाचन औषधियों द्वारा उसे अलग करो। अगर तुमने सीधा दे दिया तो वो पूरे शरीर में जाके फैल जाएगा, पूरे शरीर में जाके फैल गए शरीर को रंग देगा, यानी कि सीवियर जॉन्डिस उत्पन्न कर देगा। अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें, पूरे शरीर को रंग देगा और कहीं ना कहीं ज्वर और जॉन्डिस देखो पूरे शरीर को रंग देता है, और ज्ञान व स्रोतों को जो ज्ञान व स्रोतस हैं उन्हें नष्ट कर देगा। मतलब ज्ञान पूरा नष्ट हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ये अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो कहीं ना कहीं ये CNS पर जाके असर करेगा, ठीक है। पूरा उसे नष्ट कर दिया ज्ञान व स्रोतसों को, ज्ञान व स्रोत नष्ट हो गए तो संज्ञा नष्ट हो गई, फिर उसे आदमी मर जाएगा। स्नेह उपद्रव की गणना। देखो स्नेह क्या उपद्रव होता है? जी मचलाना, तंद्रा, उदर में अनहा मतलब पेट फूलना, ज्वर, अंगों में जकड़ाहट होगी, ज्ञान शून्यता होगी, कुष्ठ होगा, खुजली होगा, पांडु रोग होगा, शोष होगा, इमिकेशन, अर्श होगा, तृष्णा होगा, उदर रोग होगा, उदर शूल होगा। रोग स्नेह के अविधि सेवन से होते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ। स्नेह के उपद्रव की गणना, तो यहाँ पर ये आविधि पूर्वक स्नेह से उपद्रव यही वाला सीधा लिख देना, ठीक है। सिर्फ नाम लिख देना, ये बीच वाला छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आप लोगों के लिए, इसलिए आप इसे छोड़ भी सकते हो। सीधा यहाँ लिखो आविधि पूर्वक स्नेह सेवन से उपद्रव सीधे लिख दो, ठीक है। सीधे यहाँ पहले यहाँ लिखे आविधि पूर्वक स्नेह से उपद्रव क्या होते हैं, सीधे यहाँ पर सीधे गणना कर दें आके कि कौन कौन से उपद्रव होते हैं सीधे, ठीक है। जैसे बता दें तंद्रा हो गया, उदर में अनाहा हो गया, ज्वर हो गया, अंगों में जकड़ाहट हो गई, ज्ञान शून्यता हो गई, कुष्ठ हो गई, खुजली हो गई, पांडु रोग हो गई, शोर्स हो गए, अर्श हो गए, तृष्णा हो गए, उदर रोग हो गए, उदर शूल हो गए। सीधा इनका नाम लिखिए। यहाँ पर ये वाला पॉइंट छोड़ सकते हैं, ये बीच वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कुछ बच्चों के लिए। अगर जिन्हें याद हो सकता है बहुत अच्छी बात है, याद कर लें, मैंने पढ़ा तो दिया ही है। जो नहीं याद कर सकते वो यहाँ पर सीधे हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद स्नेह उपद्रव सीधे उपद्रवों के नाम लिख देंगे पॉइंट वाइज, ठीक है। नीचे आपको आंसर भी तो बढ़ाना है। जो उपद्रव हुए हैं उनकी चिकित्सा कहते हैं स्नेहजन्य सभी प्रकारों को उपद्रव में भवन कराना, स्वेदन कराना, समय की प्रतीक्षा करना। सबसे पहले देखो स्नेहन कराना, क्या कराना है?
देखो स्नेहजन्य, अगर स्नेह तो नहीं पिला सकते ना, स्नेह से उपद्रव पैदा हुए हैं तो क्या करना है, वमन कराना है। ठीक है, वमन कराने से क्या होगा, अगर कोई अजीर्ण बचा हुआ है अगर पेट में, तो जीर्ण नहीं हुआ है तो वो निकल जाएगा। ठीक है, स्वेदन कराना है, जिससे क्या होता है, मतलब अग्नि थोड़ी बढ़ जाए। ठीक है, पचाने के लिए। व्याधि प्लस बल के अनुसार विरेचन, अगर फिर भी नहीं ठीक हुआ तो व्याधि और बल के अनुसार अनिचर रुक्ष अन्न पान का सेवन क्या, देखो मूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं और त्रिफला का सेवन करा सकते हैं। ठीक है, त्रिफला त्रिदोष शामक है। ठीक है, कहीं कहीं त्रिफला का सेवन कराएंगे तो अगर कोई दोष बढ़ा हुआ होगा, वात पित्त कफ में कोई बढ़ा होगा तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, स्नेह सेवन से उपद्रव में हेतु क्या क्या उपद्रव हो सकते, उपद्रव में मेन के कारण क्या क्या है, कैसे उपद्रव हो जाता है। अकाल में स्नेह पीने से, मतलब जिस समय स्नेह नहीं बताया उस समय अगर स्नेह पी लिया, जो स्नेह लाभकारी नहीं उसका सेवन करने से। अब हर आदमी को घी तो नहीं ना सूट करता, हर आदमी को तेल नहीं सूट करता। किसी जैसे मान लो अगर आपके पास आया कोई, उसे डायबिटीज़ का मरीज़ है। ठीक है, डायबिटीज़ का मरीज़ है, कहीं ना कहीं उसकी मतलब वेसल्स में कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल एक्युमुलेट हो गया, उसे आप तेल का सेवन करा रहे हो। ठीक है, तो उसे घृत का सेवन कराना, उसके हिसाब, मनुष्य के हिसाब से उसका नेचर बदल जाएगा, कौन सा स्नेह कराना है, कौन सा स्नेह नहीं कराना। अति स्थूल आ गया तो उसे वसा और बज्जा का नहीं करा सकते ना, उसे अलग अलग हिसाब से अलग अलग कराना। जो स्नेह लाभकारी नहीं उसका सेवन करने से, इसका मतलब हो गया मात्रा पूर्वक स्नेह का सेवन ना करने से। इतनी जितनी मात्रा होता है उससे ज़्यादा मात्रा कर रहे हो या कम मात्रा कर रहे हो। स्नेह सेवन बताए गए नियमों का पालन ना करने से, जो नियम बताया आपको कि किस समय पीना, किस समय खाना है। जैसे जिस दिन भगवान स्वच्छ हों उस दिन पीना चाहिए, घृत शरद ऋतु में पीना चाहिए। ठीक है, इस तेल वैशाख में पीना चाहिए, तेल प्रवण में पीना चाहिए, तो उस समय ना पी के किसी और समय पी रहे हो। ठीक, अधिक समय तक स्नेह सेवन करने से बताया गया। तो 7 दिन तक, तुम 15 दिन तक कर रहे हो अपनी मर्जी से, मतलब तुम्हारा अगर क्रूर कॉस्ट भी है तभी 7 दिन तक मैक्सिमम कर सकते हो। अक्षय स्नेहपान तुम 10 दिन तक कर रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन तो आएंगे। संशोधन के लिए स्नेह पीने के आधार, स्नेह पी लेने के बाद 3 दिन तक विश्राम करें। इस 3 दिन में स्नेह मिश्रित द्रव्य, उष्ण मांसरस और भात का सेवन कर विरेचन औषधि का सेवन करें। ठीक है, वमन के लिए स्नेह प्रयोग के आधार, देखो स्नेह पीने के 1 दिन बाद पहले उसमें क्या 3 दिन विश्राम करें। 3 दिन के फिर इन 3 दिनों में बीच में क्या क्या करना, ये चीज़ें खानी है। स्नेह मिश्रित द्रव्य खाने, उष्ण मांसरस खाना है और भात का सेवन करना है। ठीक है, और विरेचन औषधि का सेवन करना है। ठीक है, वमन के लिए क्या, वो तो हमने विरेचन वाला कर दिया, अब वमन वाले की बात करेंगे। वमन के लिए स्नेहपान का आचार क्या है, स्नेह पीने के 1 दिन बाद उष्ण मांसरस और भात खिलाकर वमन कराना चाहिए। ठीक है, विरेचन कराने से पहले क्या करना है, अगर विरेचन किसी को कराना है पहले 3 दिन तक विश्राम करो। इन 3 दिनों में आपने स्नेह मिश्रित द्रव्य खिलाया, उष्ण मांसरस खिलाया, भात खिलाया, उसके बाद 3 दिन के बाद विरेचन करा देना। लेकिन वमन के लिए सिर्फ 1 ही दिन चाहिए। देखो स्नेह पीने के 1 दिन बाद द्रव्य, उष्ण मांसरस और भात खिलाकर वमन करा देना। ठीक है, संशमन स्नेह पीने से आचार, संशमन करने के लिए सेवन किए हुए स्नेह में विरेचन किए हुए पुरुष के समान ही आचार विचार हैं। जैसे जिनका विरेचन कराए, जिस हिसाब से संशोधन करते हैं वो उसी हिसाब से इसमें भी करते हैं। ठीक है, विचारणा के योग्य पुरुष, देखो मैंने 24 प्रविचारणाएं बताई थी, वही विचारणा है। तो विचारणा किनको किनको हम लोग दे सकते हैं, जैसे जो व्यक्ति स्नेह से द्वेष रखता हो, कोई मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे वो कहते हैं कि मुझे घी पसंद है, तेल पसंद है, और मीट मछली तो मैं बिल्कुल खाता ही नहीं हूँ, मैं तो शाकाहारी हूँ, ना वसा खाऊंगा ना मज्जा खाऊंगा। अब उनके लिए क्या करोगे, उनके लिए बताएंगे ये प्राविचारणा है। जैसे किसी को, जैसे मम्मी क्या कहती है, हमारी जो मम्मी जो वगैरह करती है, क्या कोई बच्चा सीधा घी नहीं खा रहा है, रोटी वगैरह में नहीं खा रहा, तो मम्मी उसे क्या कहती है, खिचड़ी में मिला देती है। खिचड़ी में मिला दी तो ये क्या हो गई, प्राविचारणा हो गई। ठीक है, किसी के साथ में मिलाकर अगर किसी स्नेह को खिलाया तो वो प्राविचारणा के अंदर या विचारणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो व्यक्ति स्नेह से द्वेष रखता हो, जैसे मतलब स्नेह पीने का मन ना करता हो, जो सदा स्नेह का सेवन ना करते हो, मतलब कभी कभी अब एकदम किसी को अगर घी पिला दोगे तो पक्का उसका पेट खराब हो जाएगा। जो पुरुष का कोष्ठ मृदु हो, मतलब बहुत कमज़ोर मतलब पेट वाला हो, कि अगर उसे सिर्फ तुमने दूध तक पिला दिया तब भी उसका वेरिएशन हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए प्रविचारणाएँ बताई गई हैं। क्लेश को सहने में असमर्थ हो, मतलब बिल्कुल टेंशन न बर्दाश्त कर पाता हो। नित्य मदिरा पीने वाला हो, हमेशा बहुत मतलब मदिरा पीता हो, डेली अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करता हो डेली। ठीक, विचारणा की विधि हम क्या बताइए, लावा पक्षी, तीतर, मोर, हंस, सुअर, देखो ये नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए बताई गई है। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन उन्हें कैसे खाना है, फिर वेजिटेरियन वालों के लिए बताई जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम नॉन वेजिटेरियन वालों बच्चों के लिए पढ़ते हैं। तो लावा पक्षी का मांस खाना है, तीतर, मोर, हंस, सुअर, गो, हंस, बकरी, भेड़, मछली, इनके मांसों का रस स्नेहन कराने में हितकर होता है।
इन सभी के मांस का रस निकालते हैं, मांस रस, और वो कहलाते हैं कराने में हितकर होता है। स्नेह रसों में मिलाने योग्य द्रव्य, ठीक है, जो बेर, कुल्थी, गुड़, चीनी, खट्टे अनार का रस, दही, सोट, मरीच, पिपली, इन द्रव्यों के संयोग से रसों के साथ किया जाता है। देखो जो तुम्हें द्रव्य लेना है, इन द्रव्यों को मिला के उसके साथ फॉर्मुलेशन करना है, ठीक है। स्नेह विधि क्या है? भोजन के पहले स्नेह के साथ राव खाकर तिल अधिक स्नेह मिलाकर खिचड़ी खाने से स्नेहन हो जाता है। भोजन के पूर्व भी खाने से स्नेहन हो जाता है। अगर भोजन के बाद खाओगे तब भी स्नेहन हो जाएगा, भोजन के पहले खाओगे तब भी स्नेहन हो जाएगा। तिल कम्बिल्लक भोजन के खाने से भी शीघ्र ही स्नेह, देखो अगर तिल कम्बिल्लक खाते हो भोजन के खाने से भी, अगर सिर्फ तिल कम्बिल्लक का भोजन खाते हो तो भी स्नेहन हो जाता है। इसमें से कोई एक प्रोसेस पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। रुक्ष पुरुषों के लिए स्नेहन, मदिरा के साथ राव, सोंठ, तेल मिलाकर सेवन करें। जब स्नेह पच जाए तो पुनः भुने हुए मांस के साथ भोजन करने से रुक्ष मनुष्यों का स्नेहन हो जाता है। अब कोई रुक्ष है तो रुक्ष के लिए हमें ऐसी प्रविचारणा चुनी है जिसकी उसके अंदर रुक्षता भी ना है। तो हमें कैसा लेना है? मदिरा लेनी है, मदिरा के साथ क्या लेना है? सोंठ लेनी है, तिल का तेल मिलाना है। जब स्नेह पच जाए, तेल क्या हो गया हमारा, कहीं ना कहीं तेल हो गया स्नेहन द्रव्य, उसके साथ हमने क्या लिया? मदिरा ले ली या राव या सोंठ ले ली, ठीक है। उनके साथ हमने तेल मिला लिया। तेल मिलाने के बाद जब स्नेह ये पच जाए तो भुने हुए मांस के साथ भोजन करें। भुना हुआ मांस लेना और उसके बाद भोजन करना है, ठीक है। उससे रुक्ष व्यक्ति का स्नेहन हो जाता है। वात प्रधान व्यक्तियों का स्नेहन कैसे करते हैं? मदिरा, मंड के साथ तेल, वसा, मज्जा अथवा दूध में राव मिलाकर पीने से वात प्रधान व्यक्तियों का, देखो सिर्फ दूध में तुम्हें राव मिला के पीना है तो वात प्रधान व्यक्तियों का स्नेहन हो जाएगा। और भी दर्भोष्ण, दूध, स्नेह और चीनी मिलाकर, मतलब दूध में चीनी मिलाकर अगर पीते हैं, दही की मलाई में राव मिलाकर पीते हैं तो पीने से पुरुषों का स्नेहन हो जाता है। सिर्फ मतलब इसमें से कोई 1-2 पॉइंट याद कर लीजिए, सारा याद करोगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक। जैसे रुक्ष में क्या है? मदिरा के साथ हमने तेल मिला के पी लिया तो रुक्ष व्यक्तियों का स्नेहन हो गया, सिंपल, ठीक है। वात प्रधान व्यक्तियों में क्या करना? मदिरा के साथ हमने, मदिरा दोनों में कौन ले लो, मदिरा के साथ हमने क्या किया? मदिरा के साथ हमने दूध मिला के पी लिया, ठीक है, तो वात प्रधान व्यक्तियों का स्नेहन हो गया, ठीक है। ये तो उसी में आ जाता है। अब शीघ्र स्नेहन कैसे करते हैं? शीघ्र स्नेहन कैसे करते हैं? दूध में सिद्ध की हुई चावल की खीर, देखो दूध से सिद्ध की हुई चावल की खीर जिसमें उड़द मिलाया गया हो, जिसमें अधिक मात्रा में घृत मिलाया गया हो, इसका सेवन करने से शीघ्र ही मनुष्य का स्नेहन हो जाता है। अब किसी का बहुत जल्दी स्नेहन करना है, आपको ऐसी व्याधि है कि बहुत जल्दी स्नेहन करना है, तो बहुत जल्दी स्नेहन क्या करना है? पहले तो दूध में आप देखो दूध में चावल मिला रहे हो, उसमें उड़द मिला रहे हो, ठीक है। उड़द मिलाने के बाद उसमें घृत बहुत अधिक मात्रा में मिला रहे हो, इससे क्या होता है? व्यक्ति का, देखो एक तरीके से ये क्या, दूध मिली, चावल मिला, दूध से सिद्ध की हुई चावल की खीर में जिसमें उड़द मिलाओ, जिसमें अधिक मात्रा में घी मिला दो। खीर बनानी है, खीर में क्या मिलाना है? खीर कैसी वाली होनी? चावल होने चाहिए और साथ में उड़द भी होनी चाहिए, जिसमें अधिक मात्रा में घृत मिलाओ और उसमें घृत भी मिलाओ, ठीक, अधिक मात्रा में, उससे हम शीघ्र स्नेहन हो जाता है, ठीक है। पंच प्रसत की पेया, ये आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपके पीजी में भी पूछा जाता है और यहाँ पर भी पूछा जाएगा, ठीक है। घृत, तेल, वसा, मज्जा और चावल के दो प्रसत लेकर बनाई गई पेया को पंच प्रसत की पेया कहा गया। इससे शरीर का स्नेहन चाहने वाले पुरुषों को पीना चाहिए। तो अगर शीघ्र स्नेहन विधि है तो पंच प्रसत की पेया का हेडिंग डाल के आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। प्रबुद्ध घृत से बनाए हुए सुअर के मांस रस और में घृत और नमक मिलाकर दिन में 2 बार पीने से मनुष्यों का शीघ्र ही स्नेहन हो जाता है। देखो अगर तुमने घी को मिला के सुअर का मांस मिलाकर पिलाया, खासकर नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए है। सिंपल अगर वेजिटेरियन वाले क्या सरसों का तेल लिया, ठीक है, किसी साग में लिया, अधिक मात्रा में पी लिया तो स्नेहन हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया गया था, ये देखो, जो बेर, कुल्थी, गुड़, चीनी, ये इनके साथ मरीच, पिपली, इन द्रव्यों का रसियों, मतलब इनका जो इन्हें ले लिया, साथ में हमने क्या ले लिया? साथ में हमें स्नेहन द्रव्य ले लिया, इनका सेवन कर लिया। इसमें लावा पक्षी का मांस ले लिया, इन सबको किसमें बना लिया हमने? इनके मांसों के रस का स्नेहन कराने में हितकर होते हैं, ठीक है। हम लोग पंच प्रसत की पेया पढ़ ली हमने। प्रभुत मात्रा में बनाए हुए मांस रस, घृत और नमक दिन में 2 बार पीने से मनुष्यों का शीघ्र, पंच प्रसत की पेया इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी ये नीचे वाला आप छोड़ सकते हैं। प्रभुत घृत से बनाए हुए सुअर के मांस में घृत और नमक
मिलाकर दिन में 2 बार पीने से मनुष्यों का शीघ्र ही स्नेहन हो जाता है। स्नेहार्थ के कुछ द्रव्य का विशिष्ट रोगों में निषेध। कौन कौन से? कुष्ठ, शोथ तथा प्रमेह से पीड़ित रोगियों को ग्राम्य अनूप और जलीय जीवों का मांस, दुग्ध और तिल का प्रयोग स्नेहन कराने के लिए नहीं करना चाहिए। देखो, जो लोग कुष्ठ और शोथ तथा प्रमेह से पीड़ित हैं उनके लिए क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? जलीय जीवों का मांस नहीं देना है, गुड़ नहीं देना है, दही नहीं देना है, दूध नहीं देना, और तिल के तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। कुष्ठ आदि रोगों में स्नेहन विधि, अगर कुष्ठ आदि रोग हो गए तो उनमें कैसे स्नेहन करते हैं? उपयुक्त तो कुष्ठ, शोथ तथा प्रमेह में तत् रोगाचित आदि स्नेहों, देखो जो जैसे इन डिसीज़ को बढ़ाए ना, तो उस प्रकार के स्नेह का सेवन करना चाहिए। वो कैसे हो सकते हैं? त्रिफला से पकाए हुए स्नेह का पाक, स्नेह से स्नेह करना चाहिए। त्रिफला जो होता है कहीं ना कहीं त्रिदोष घन होता है। ठीक, कहीं ना कहीं त्रिदोष, बात पित्त कुष्ठ, बात पित्त कफी से तो कुष्ठ हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं त्रिदोष को कम करेगा। त्रिफला से पकाए हुए आपको स्नेह का सेवन करना चाहिए। ठीक है। इसमें किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटर में आपको डिसीज़ के नाम याद करने हैं। कुष्ठ हो गया, शोथ हो गया, और प्रमेह में कुछ इंडिकेशन है कि किन किन चीज़ों को नहीं लेना है। उस समय हम लोगों नॉर्मली तो इन्हीं चीज़ों से कर रहे थे ना, गुड़, दही, दूध और तिल के तेल के साथ कर रहे थे नॉर्मली। किसमें इंडिकेटेड है ये आपको याद करना, और उनमें कैसे करते हैं ये आपको याद करना है। विचारणा विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं। सोंठ, पिपली और मारीच, कल्क और मुनक्का आंवला, इन दोनों के यूज और दही, खट्टी दही के द्वारा स्नेह का पाक वैद्य कराए, उस स्नेह को पीकर मनुष्य शीघ्र ही स्निग्ध हो जाता है। विचारणा विधि ये वही ऊपर वाला लिखा हुआ, ऊपर वाला ही यहाँ लिख सकते हैं। ऐसा कुछ खास अलग से तो नहीं पूछेगा, अलग से पूछेगा वो बता रहा हूँ। यव, वेर और कुल्थी के क्वाथ, मदिरा और दूध एवं क्षीर से स्निग्ध पिया हुआ स्नेह में उत्तम है। ठीक है। तेल, वसा, मज्जा और घृत, इन चारों को पेर और त्रिफला, बेर और त्रिफला, पेर नहीं है बेर है, ये क्या है? बेर है। ठीक है। बेर और त्रिफला के क्वाथ के साथ सिद्ध की हुई क्या है? योति, व्यापद और शुक्र दोष में प्रयोग करना चाहिए। देखो, अगर किसी को शुक्र दोष हो गया तो उसमें इस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। शीघ्र स्नेह तथा अति स्निग्ध से दोष के बारे में उपमा। अधिक मात्रा में स्नेह जितना पच गया, बाकी गुदा मार्ग से शीघ्रता से सेवन किया हुआ स्नेह संपूर्ण शरीर को। देखो, अगर आप बहुत अधिक मात्रा में, जैसे एक ही बार में आपने घी पी लिया है तो घी एकदम स्निग्ध नहीं करेगा। जैसे कुछ लोग नहीं कहते, हम ज़्यादा मात्रा में अगर हम एक ही बार में सब पी लें, मान लो आधा किलो में, डॉक्टर ने बताया हमने आधा किलो या 250 ग्राम एक ही बार में पी लिया, तो वो ऐसा होगा शरीर को जितना एब्जॉर्ब करना हो उतना एब्जॉर्ब करेगा, बाकी उदामार से बाहर निकालेगा। ठीक है, ये बताएगा। सालवण, स्नेह के गुण, अगर आप नमक मिला के अगर पीते हैं तो स्निग्ध जल्दी हो, मतलब स्नेह जल्दी हो जाता है, ये बताया गया इसमें। नमक प्लस अभिसंधि, स्निग्ध, सूक्ष्म व्यवायु विकासी नमक के गुण होते हैं। नमक प्लस स्नेह अगर हम लोग कहते हैं तो शरीर का स्नेह शीघ्र ही हो जाता है। पूर्व कर्म क्या करने हैं? संशोधन क्रिया, सर्वप्रथम स्नेह का प्रयोग करते हैं। स्नेह का उचित रूप में हो जाने पर तब स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। स्नेह प्लस शोधन के बाद संशोधन कर्म करना चाहिए। तो पूर्व कर्म में आते हैं।